अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगे इरफान बशीर भी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि शहबाज शरीफ या उमर अयूब, कौन होगा मुल्क का नया वजीर आजम। कौमी असम्बली का वजीर आजम के इंतखाब के लिए इजलास कल सुबह 11 बजे होगा। शहबाज शरीफ और उमर अयूब के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। उमर अयूब कहते हैं इलेक्शन में धांधली हुई और असम्बली को जायज़ नहीं समझते। एहसन इकबाल ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अलमारूफ पंक्चर्स वाली पार्टी अपने एजेंडे पर अमल पैरा है। शहबाज शरीफ या उमर अयूब, कौन होगा मुल्क का नया वजीर आजम। 24वां वजीर आजम कौमी असम्बली का वजीर आजम के इंतखाब के लिए इजलास कल सुबह 11 बजे होने जा रहा है। शहबाज शरीफ और उमर अयूब के कागजात नामजदगी मंजूर कर दिए गए हैं। उमर अयूब कहते हैं इलेक्शन में धांधली हुई, इस असम्बली को जायज़ नहीं समझते। एहसन इकबाल ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अलमारूफ पंक्चर्स वाली पार्टी अपने एजेंडे पर अमल पैरा है। मुल्क के नए वज़ीर आज़म के लिए सदर नून लीग शहबाज शरीफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिमायत याफ्ता उमर अयूब मद्दे मुकाबिल। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक वज़ारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ ने 8 और उमर अयूब ने 4 कागजात नामजदगी जमा कराए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से शहबाज शरीफ के कागजात पर लगाए जाने वाले एतराज़ मुस्तरद कर दिया गया। स्पीकर अयाज सादिक ने शहबाज शरीफ और उमर अयूब के कागजात नामजदगी मंजूर कर ली। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपने एजेंडे पर अमल पैरा है। उन्होंने हल्फ उठा के रोल ऑफ मेंबरशिप पे दस्तखत करके बल्कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में हिस्सा लेकर 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज को आईनी और कानूनी तौर पे तस्लीम कर लिया है। अब जो उनकी तकरीरें हैं, ये जलसे गाह की तकरीरें तो ज़रूर हैं, लेकिन ये आइन और कानून में कोई हैसियत नहीं रखती। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद उम्मीदवार उमर अयूब बोले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के साथ धांधला हुआ है, इस असम्बली को जायज नहीं समझते। हमारे साथ धांधली नहीं, धांधला किया गया और उसका हम लोग हर जगह पे कानूनी चाराजोई के जरिए ये सीटें वापस लेंगे। 60 और 70 हजार लीड को हम इनको नहीं आजम देने। कौमी असम्बली कल नए वज़ीर आज़म का इंतखाब करेगी और इजलास दिन 11 बजे होगा। 336 के ऐवान में 169 वोट लेने वाला वज़ीर आज़म करार दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, MQM पाकिस्तान, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की हिमायत हासिल है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की तादाद 91 है। और सदर पाकिस्तान के लिए हुकूमती इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता महमूद खान अचकजई में जोड़ पड़ेगा। आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई ने कागजात जमा करवा दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता महमूद खान अचकजई ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की, सदारती इलेक्शन में हिमायत मांग ली। कौन बनेगा सदर पाकिस्तान, फैसला 9 मार्च को होगा। सदर मुमलिकत के लिए आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी जमा हो गए। आसिफ जरदारी के कागजात इस्लामाबाद में फारूक एच नाइक और कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने जमा कराए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार महमूद खान अचकजई के कागजात इस्लामाबाद में लतीफ खोसा, उमर अयूब और असद कैसर ने जमा कराए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा उमर अयूब ने महमूद खान अचकजई की नामजदगी को मुस्बत पैगाम करार दिया। बलूचिस्तान रकबे के हवाले से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पे महरूमियाँ हैं, वहाँ पे लोगों की रंजिशें हैं और इंशाअल्लाह ताला ये मैसेज हम लोग दुनिया को देना चाहते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह जाकर सदारती इलेक्शन के लिए वोट मांगा। मौलाना फजलुर रहमान ने महमूद खान अचकजई से मुलाकात में इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा कि वोट देने या न देने का फैसला पार्टी मुशावरत के बाद करेंगे। सदारती इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 4 मार्च को होगी। 5 मार्च दोपहर 12 बजे तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकते हैं। पोलिंग पार्लियामेंट हाउस और 4 सूबाई असम्बलियों में कराई जाएगी। सदारती इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 और सिंध हाई कोर्ट में कराची के शहरी शमीम अहमद ने भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। महमूद खान अचकजई के लिए दिल में बहुत एहतराम है। अगर महमूद खान अचकजई PTI के नुमाइंदा हैं तो वो कौम परस्त नहीं हो सकते। आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत बनेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं लापता अफराद का मसला संजीदा है और चाहते हैं कि पार्लिमानी कमेटी के जरिए लापता अफराद का मसला हल करें। तमाम जमातों को दावत देते हैं वो हमारा साथ दें। नेशनल इलेक्शन प्लान के मुताबिक दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। नौमंतखब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गवादर में बारिशों से बहुत नुकसान हुआ। वज़ीर आला सरफराज बुगटी से दरख्वास्त है कि पहला दौरा गवादर का करें।
जो तमाम सियासी जमातें आपके सामने मौजूद हैं, तमाम सियासी जमातों का भी हम शुक्रगुजार हैं। आज चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी साहब बिला मुकाबला बलोचिस्तान का चीफ मिनिस्टर मुंतखब हुआ है। हमने ऐसे इनकलाबी काम शुरू किए थे जैसे गाज़े हुकूक के बलोचिस्तान का पैकेज जो सदर ज़रदारी ने बलोचिस्तान के लिए उस वक्त तय किया था, और पार्लियामान के बाहर नुमाइंदे हैं, पार्लियामान के बाहर स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ भी हमारा नियत यही होगा कि उसी रेकन्सिलिएशन के माइंडसेट के साथ इंगेज करें। सरफराज बुगटी जो वजीर आला बनना जा रहे हैं, हमारा 2008 का वजीर आला के मुकाबले में ज्यादा पावर। वफाकी हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजारतें तो नहीं संभालेंगे, बलोचिस्तान को अब ऐसा जमात लीड कर रही है, शहीदों का जमात है, और हमारा कोशिश ये होगा कि बलोचिस्तान के अवाम को कुर्बानियां ना देना पड़े। और पीपल्स पार्टी के सरफराज बुगटी बलोचिस्तान के नए वजीर आला मुंतखब हो गए। 41 अरकान ने वोट दिया। JUI और नेशनल पार्टी ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। सरफराज बुगटी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सरफराज बुगटी की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत की। नौमुंतखब वजीर आला बलोचिस्तान कहते हैं मुफाहमत की सियासत मुल्क की ज़रूरत है। तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने वाले मरकज़ी इदारे में शामिल होकर बलोचिस्तान में तरक्की में अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने ओहदे का हलफ उठा लिया। बारिश और बड़ी तादाद में कारकुनों की आमद से तकरीब बदनज़मी का शिकार रही। स्टेज से बार बार ऐलानात के बावजूद कारकुनान की हुल्लड़बाजी जारी रही। वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी तकरीब का अहवाल जानते हैं कामरान अली शाह की इस रिपोर्ट में। गवर्नर हाउस में अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा के 18वें मुंतखब वज़ीर आला की हैसियत से हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने नौ मुंतखब वज़ीर आला से गवर्नर हाउस में ओहदे का हल्फ लिया कि मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा। हल्फ बर्दारी के लिए लगाया गया शामियाना बारिश की वजह से जगह जगह टपकता रहा। कारकुनों की बड़ी तादाद और हुल्लड़बाजी की वजह से तकरीब बदनज़मी का शिकार रही। 1 घंटा ताखीर से शुरू होने वाली हल्फ बर्दारी तकरीब में नौ मुंतखब अरकान असम्बली, सिविल अफसरान, चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा समेत बड़ी तादाद में कारकुनान शरीक हुए। नौ मुंतखब वज़ीर आला हल्फ बर्दारी तकरीब के बाद वज़ीर आला सेक्रेटरीट पहुँच गए, जहाँ चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उनका इस्तेकबाल किया, जबकि पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आला हुकाम ने वज़ीर आला को वज़ीर आला सेक्रेटरीट की उमूर से मुतल्लिक मुख्तसर ब्रीफिंग दी। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ कामरान अली शाह, GNN पेशावर। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सदारती इंतखाब में हिमायत के लिए MQM के पास भी जाएंगे। MQM के साथ माजी में अच्छे ताल्लुकात रहे। सिंध में लोकल गवर्नमेंट बाइख्तियार है। MQM की डिमांड पंजाब के लिए हो सकती है। अली अमीन गंडापुर की तकरीर से पता चलता है कि पार्टी गाइडलाइन क्या है। 4 तारीख को इस्लामाबाद में स्क्रूटनी होगी और इंशाअल्लाह ताला आसिफ अली जरदारी साहब दोबारा इस मुल्क के सदर मुंतखब हो जाएंगे। 9 तारीख की इलेक्शन। पार्टी की जो भी गाइडलाइंस होंगी, जो करते हैं, उससे पता यही चलता है कि पार्टी की गाइडलाइंस क्या है। मैं कमेंट नहीं करूंगा किसी और वजीर आला की, क्योंकि उनके साथ हमारी पहले भी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। हमने कोलिशंस में भी साथ काम किया है। आगे चल के भी हम एक वर्किंग रिलेशनशिप जरूर रखना चाहेंगे कि असेंबली के अंदर इस सूबे के फलाह के लिए, सूबे के लोगों के लिए, सूबे के लोगों की तरक्की के लिए, अमन अमान के लिए हम कोऑपरेट करें। सिंध के अंदर तो ऑलरेडी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इफेक्टिव मौजूद है, उसमें अगर कोई बेहतरी करनी होगी तो इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी की हुकूमत करेगी। पॉलिटिकली विक्टिमाइज होते हैं वो सिंध में नहीं होते। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर साफ सुथरा पंजाब मुहिम का आगाज कर दिया गया है। DG लोकल गवर्नमेंट मुहिम के फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए गए हैं। वज़ीर आला ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पतंगबाजी और डोर से जख्मी होने के वाक़यात पर नोटिस लिया है। और IG पंजाब और मुतल्लिका शहरियों के ज़िला इंतज़ामिया से रिपोर्ट तलब की गई है और शहरियों से भी अपील की गई है कि इंसानी जानों का एहसास करें। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे वासिफ महमूद।
صاف ستھرا پنجاب مہم کا بھرپور آغاز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن کے مطابق 31 مارچ تک صوبے بھر میں صفائی ستھرائی کی جائے گی۔ کھلے مقامات سے کوڑے کے ڈھیر مکمل طور پر ختم کرنے کا ہدف۔ قبرستانوں کو بھی صاف کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر گلی محلوں کی صفائی کے لیے پوری مشینری متحرک کر دی گئی۔ ڈی جی لوکل گورنمنٹ صاف ستھرا پنجاب مہم کے فوکل پرسن مقرر۔ تمام مقامی حکومتوں اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کو مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ ادھر وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کے مختلف شہروں میں پتنگ بازی اور ڈور سے زخمی ہونے کے واقعات کا سخت نوٹس لے لیا۔ آئی جی پنجاب اور متعلقہ شہروں کی ضلعی انتظامیہ سے رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ نے وضاحت مانگی ہے کہ پابندی کے باوجود پتنگ بازی کیوں ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کا زخمیوں سے اظہار ہمدردی اور جلد صحت یابی کی دعا۔ شہریوں سے بھی اپیل کی کہ انسانی جانوں کا احساس کریں۔ عوام کے جان و مال کے حق کو تفریح کے حق پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اور عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف ملک کے کئی شہروں میں پی ٹی آئی نے احتجاج کیا۔ لاہور میں پولیس نے لاٹھی چارج کرتے ہوئے جی پی او چوک سے متعدد کارکن گرفتار کر لیے۔ مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑنے والے میاں شہزاد فاروق کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا گیا۔ کراچی میں پی ٹی آئی ورکرز پریس کلب کے سامنے اکٹھے ہوئے اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف ملک گیر احتجاج کی کال۔ قائدین کی ہدایت پر مختلف شہروں میں پی ٹی آئی کے کارکن سڑکوں پر نکل آئے۔ لاہور میں پولیس اور کارکنوں میں تصادم، اہلکاروں کا لاٹھی چارج، متعدد کارکن گرفتار کر لیے گئے۔ کارکن جی پی او چوک میں پارٹی پرچم لے کر پہنچے تو پولیس نے انہیں احتجاج سے روک دیا۔ مظاہرے میں شریک این اے 119 سے الیکشن لڑنے والے میاں شہزاد فاروق کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں شعیب شاہین، سینیٹر سیمی ایزدی، عامر مغل اور دیگر رہنما شریک ہوئے۔ کارکن بارش کے باوجود احتجاج کرتے رہے۔ کراچی میں بھی کارکن پریس کلب کے سامنے اکٹھے ہوئے اور مبینہ دھاندلی کے خلاف نعرے بازی کی۔ رہنماؤں نے بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ فیصل آباد کے قریب سمندری کے کالج چوک میں کارکن جمع ہوئے اور مبینہ دھاندلی کے خلاف نعرے بازی کی۔ ریلی میں مختلف حلقوں کے ٹکٹ ہولڈرز اور مقامی رہنما شریک ہوئے۔ شیخوپورہ میں تحریک انصاف کے کارکن پریس کلب کے سامنے جمع ہوئے اور انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف نعرے بازی کی۔ احتجاج میں 9 منتخب ایم پی ایز، مختلف حلقوں کے ٹکٹ ہولڈرز اور خواتین رہنماؤں نے شرکت کی۔ بدلتے موسم کی بات کریں تو لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد اور پشاور سمیت کئی شہروں میں تیز بارش کے ساتھ یالہ باری، شمالی علاقہ جات اور خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں برف باری سے زندگی مفلوج ہو گئی، جبکہ بلوچستان میں طوفانی بارشوں کے بعد صورتحال معمول پر نہ آ سکی۔ متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کا ریسکیو آپریشن اس وقت جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے حالیہ بارشوں کو غیر معمولی قرار دے دیا ہے۔ لاہور اور فیصل آباد میں تیز بارش اور ٹھنڈی ہواؤں سے موسم سرد ہو گیا۔ کئی علاقوں میں یالہ باری سے سڑکوں اور گلیوں میں برف کی سفید چادر بچھ گئی۔ فیصل آباد سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں کالی گھٹاؤں کا راج برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران موسم سرد رہنے کا امکان ہے۔ کراچی میں موسلادھار بارشوں کا سلسلہ تو تھم گیا، مگر یک بستہ ہواؤں سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ کوئٹہ اور اس کے گرد و نواح میں برف باری اور برفانی ہواؤں کے باعث پارہ نقطہ انجماد سے کئی درجے نیچے گر گیا۔ بلوچستان میں طوفانی بارشوں کے بعد صورتحال اب تک معمول پر نہ آ سکی۔ بلوچستان کے مقامات زیارت کلات میں بھی برف باری، گوادر اور دیگر متاثرہ اضلاع میں ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ گوادر میں ضلعی انتظامیہ، پاک فوج، نیوی اور پی ڈی ایم اے کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں لوگوں کو خوراک، ادویات، کمبل اور خیمے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ شدید برف باری اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شمالی علاقہ جات اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سمیت پاک فوج کا لواری ٹنل، کالام، چترال اور مالم جبہ میں ریسکیو، امدادی اور بحالی آپریشن جاری ہے۔ آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں دوسرے روز بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے بتایا کہ مالم جبہ میں شدید برف باری سے محسوس 6 سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ آرمی کی ٹیمیں سڑکوں سے برف ہٹانے کے ساتھ پھنسے ہوئے سیاحوں کو نکالنے میں مصروف ہیں۔ متاثرین کو طبی امداد بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق ملک کے زیادہ تر علاقوں میں اگلے 48 گھنٹوں میں شدید بارشوں، بعض مقامات پر آندھی اور پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے۔ اگلی بارشوں کا سلسلہ 5 مارچ سے 7 مارچ تک کے درمیان متوقع ہے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ محض باتیں نہیں، عملی طور پر کام کروانا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ویژن ہے۔ پنجاب کے 64 لاکھ خاندانوں کو تاریخ میں پہلی مرتبہ گھروں میں رمضان پیکج
पहुंचाए जाएंगे। जबकि महंगाई का तूफान रोकने के लिए खुसूसी कमेटी अशिया खरोनोश की कीमतों को कंट्रोल करेगी। मरीम नवाज पंजाब में खातन को बाइख्तियार बनाना चाहती हैं, जबकि KPK में खातन के साथ जो बदतमीजियां हो रही हैं उस पर सब जमातें खामोश हैं। वज़ीर आला पंजाब को एक हफ्ता हुआ है इस वज़ीर आला पंजाब का मनसब संभाले हुए। पंजाब के अंदर ज़िंदगी के जितने भी शोबे हो सकते हैं उन तमाम के ऊपर, वो तालीम की सहूलियात हो, सेहत की सहूलियात हो, दवाइयों की कमी हो, नए जो हस्पताल हैं उनका क़याम हो, पुराने हस्पतालों को रीवैम्प करना हो, कूड़ा करकट उठाने की जो एक मुहिम मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने शुरू की है उसकी बात हो, जितने भी वाक़यात हो, वो बेशक डोर फिरने का वाक़या हो, किसी बच्चे के किसी के जो है वो जिस्म के ऊपर, किसी खातून के साथ जो है तेज़ाब गर्दी का वाक़या हो, किसी घरेलू मुलाजमा को तशद्दुद के साथ जो है हलाक कर देने की बात हो, तमाम एक चीज़ों के ऊपर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की ज़ीरो टॉलरेंस है। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ का कहना है कि 2014 में बानी PTI ने महमूद अचकज़ई की नकल उतारी और आज उन्हें सदारती उम्मीदवार नामजद किया गया। ये बानी PTI का पुराना वतीरा है, पहले जिसको गाली देते हैं बाद में उसी से बगलगीर होते हैं। अचकज़ई साहब को जब सदारती उम्मीदवार के तौर पे नामजद किया गया तहरीक इंसाफ की तरफ से, सिर्फ याद दहानी यही करानी थी कि जब 2014 के धरने हुए, ये वही महमूद खान अचकज़ई साहब हैं जिनकी नकल उतारी थी इमरान खान साहब ने सर पे दुपट्टा पहन के और उनके बारे में बहुत गलत गुफ्तगू की थी। मैं समझता हूँ कि कल महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो स्पीच की पार्लियामेंट के फ्लोर पे, वो सिर्फ इसलिए की कि वो खुशनुदी हासिल कर सकें तहरीक इंसाफ की। ये बलूचिस्तान में सीटें हार गए, जो इन्होंने वहाँ पे सियासी हशर नशर किया, उसके बाद इन्होंने इल्ज़ामात दूसरों पे लगाए। आईनी रास्ता उन्होंने इख्तियार किया है स्पीकर के इलेक्शन में, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में, सदारती इलेक्शन में। बड़ी अच्छी बात है और हम चाहते हैं कि आईनी रास्ता इख्तियार किया जाए, मगर बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप सीटें जीते तो आप उसको कहते हैं कि जी बड़ा अच्छा हुआ, हमारी बड़ी पॉपुलैरिटी थी। पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध में आप सीटें हारे, वहां पे धांधली करो ना, दोहरा मेयार नहीं चल सकता। देखिए, आप इलेक्शन को तस्लीम करें और इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को तस्लीम करें, यही जमहूरियत के लिए और पार्लियामान के लिए। महमूद खान और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं नई बनने वाली हुकूमत को 25 करोड़ आवाम ने मुस्तरद कर दिया। इस वक्त मुल्क में 7 करोड़ मजदूर तबका है। हालिया इलेक्शन में मजदूरों का कोई नुमाइंदा असम्बली में नहीं पहुंचा। IMF की डिक्टेशन और नाकिस मुआशी पॉलिसी से मजदूर का जीना मुश्किल हो गया। मजदूरों के नाम पर फंड तो मौजूद है लेकिन खाता कोई और है। हुकूमत करप्शन के खात्मे की बजाय इदारों की निजकारी कर रही है। आज के इजलास में निजकारी का और ठेकेदारी निज़ाम की इस फलसफे को 100% मुस्तरद किया है, लेकिन पाकिस्तान में मजदूर लावारिस है। जमात इस्लामी का मुतालिबा यही है कि कारखानों के मुनाफे में मजदूर को शरीक किया जाए। हम चाहते हैं कि मजदूरों के लिए एक वेलफेयर कार्ड जारी किया जाए और हम चाहते हैं कि मजदूर के लिए रिहाइश, इलाज, उनके बच्चों की तालीम के लिए एक निज़ाम बनाया जाए। ये पाकिस्तानी है, ये इंसान है। कोयटा समेत मुल्क भर में आबाद बलोच अकवाम बलोच सकाफत का दिन जोशो खरोश से मना रही हैं। बलोच सकाफती दिन की मुनासबत से कोयटा में भी तकरीब का इनाकाद किया गया। खदीजा काकड़ की रिपोर्ट देखिए। कोयटा के नूरी नसीर खान कॉम्प्लेक्स में बलोच कल्चर डे के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई। सकाफती दिन की मुनासिबत से मर्दों ने रिवायती पगड़ी, चवट और वास्केट, जबकि खवातीन ने खूबसूरत रंग बिरंगे लिबास ज़ेबतन किए हुए थे। नौजवानों ने ढोल की ताप पर खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज में रिवायती रक्स छाप पेश करके खूब दाद समेटी। शुरका का कहना था कि सारा साल वो इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं और इस दिन को मनाकर अपनी रिवायात को जिंदा रखते हैं। तकरीब में खाने पीने, रिवायती मलबूसात और किताबों के स्टॉल सजाए गए थे। साथ ही साथ बलोची रिवायती मौसीकी का भी एहतमाम किया गया था। बच्चों ने भी अपनी सकाफती मलबूसात जेब तंग करके अपनी सकाफत से वालाना मोहब्बत का इजहार किया। जैसे कि मैंने आज बलोची ड्रेस भी पहना है, तो ऐसे ही जो हमारे मर्द होते हैं वो दस्तार वगैरह पहनते हैं और जो लड़कियां होती हैं वो बलोची ड्रेस में अपने कल्चर को नुमाया करती हैं। तकरीब में कदीम बलोच सकाफती अशिया भी नुमाइश के लिए रखी गई थी और साथ ही कदीम बलोची गदान भी लगाया गया था। बलोच सकाफत की तारीख हजारों सालों पर मुईद है और इस दिन को मनाकर न सिर्फ बलोच बरादरी अपनी रिवायात को जिंदा रखती है बल्कि मोहब्बत और अमन का भी पैगाम देती है। कैमरामैन मोहम्मद अशरफ के साथ खदीजा काकड़, GNN कोयटा।